हेलो बच्चों, चलो हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसन, ये रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म क्यों रिप्रोड्यूस करता है, ये एनसीईआरटी में आपका एक सवाल है और एनसीईआरटी ने इसको डिस्कस भी किया है कि रिप्रोडक्शन क्यों करता है। आपको पता है कि रिप्रोडक्शन जो है अदर लाइफ प्रोसेस के तरह लाइक ग्रोथ और रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस जो मैंने पढ़ाया था लाइफ प्रोसेस का, उम्मीद है कि आप लोग वो लेक्चर देख लिए होंगे, नहीं तो आप जाकर के लाइफ प्रोसेस के लेक्चर देखिए। जो उसके तरह क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस की तरह नेसेसरी नहीं है कि ताकि इंडिविजुअल सर्वाइव कर सके। रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर लाइफ प्रोसेस नहीं चलेगी तो इंडिविजुअल मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन नहीं चलेगा तो इंडिविजुअल मर जाएगा। ऑल्सो क्या है कि लॉट्स ऑफ एनर्जी विल बी स्पेंड इन रिप्रोडक्शन। दो बात है, ऑर्गेनिज्म, वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये क्या है कि एनसीईआरटी ने सवाल कहा है कि क्यों ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, हालांकि रिप्रोडक्शन जिंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी लगता है, तो आखिर हम क्यों रिप्रोड्यूस करें। द ओनली एंड ओनली आंसर टू दिस क्वेश्चन इज फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्पीसीज, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए स्पीसीज और पॉपुलेशन। कोई भी स्पीसीज या पॉपुलेशन का क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस के लिए क्या कहते हैं हम वो यूज़ करते हैं, वो एग्जिस्टेंस के लिए हम रिप्रोड्यूस करते हैं। हाँ, और ये क्या था, और पॉपुलेशन या स्पीसीज का एग्जिस्टेंस के लिए। ठीक है, ये आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन अगर छोटे हम बस एक बेसिक लेवल पे अगर डिस्कस करें, मोस्ट बेसिक लेवल पे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, आपको क्या कोई अगर पूछे तो आप क्या बताएंगे। रिप्रोडक्शन एट इज मोस्ट बेसिक लेवल, कॉपीज ऑफ ब्लूप्रिंट ऑफ बॉडी डिज़ाइन। कोई भी बॉडी है उसका अगर ब्लूप्रिंट है, जैसे डीएनए वगैरह है, उसका अगर कॉपी बनाएं, ये नॉर्मली क्या है, बेसिक लेवल पे यही रिप्रोडक्शन है। क्या करें हम, क्या रिप्रोडक्शन करते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि क्या कहते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, उसमें डीएनए होता है। डीएनए में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है फॉर इनहेरिटेंस। ठीक है, डीएनए ही है मेन चीज़ जो एक दूसरे से ट्रांसफ़र होता है, बाप से बेटे में, माँ से बेटा में या बेटी में, जो भी हो। तो ये आप 9th क्लास में पढ़ लिए होंगे कि न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम होता है जो इन्फॉर्मेशन ऑफ इनहेरिटेंस कैरी करता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए क्या करता है कि प्रोटीन बनाता है। डीएनए के पास इन्फॉर्मेशन होता है प्रोटीन बनाने के लिए। अगर प्रोटीन बनाने वाला जो इन्फॉर्मेशन में चेंज हो जाए, जैसे म्यूटेशन आ जाए, म्यूटेशन हो जाए, तो उसमें क्या होता है, अलग प्रोटीन बनेगा, तो इससे क्या हो जाए, दिक्कत होगी। और क्या फ़ायदा होगी वेरिएशंस होने का, हम आपको अभी आगे लेक्चर में बताएंगे। इसे रिप्रोडक्शन क्या होगा कि एक इसका आप ऐसे भी बता सकते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है, क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपीज। दो कॉपी बनते हैं जो आगे चल के सेपरेट हो जाते हैं। एक ओरिजिनल सेल के पास रहता है और एक प्रोजेनी। प्रोजेनी का मतलब जो बच्चा होगा। ठीक है, एक मान लीजिए ये क्या था, मेरा एक सेल था, इसमें एक डीएनए था। ठीक है, और ये क्या होगा कि डीएनए क्या, दो कॉपी बनेगा इसका डीएनए का। मैं आपको दो कलर से दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मान लिए दो कॉपी बना के सेम रहेगा। ठीक है, ये दोनों कॉपी, इसको आप अलग अलग मत मानिए, बस दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। दो कॉपी बन जाएगा, ये आगे चल के सेपरेट हो जाएगा। एक ऐसे बन गया और एक ऐसे। ठीक है, एक में क्या हुआ कि ये वाली एक डीएनए आ गई और दूसरी वाली में, ठीक है, ये दोनों अलग हो, ये वाला होता है। एक ये ओरिजिनल पेरेंट्स के पास रहेगा। ठीक है, और ये क्या होगा, ये क्या पेरेंट्स के पास रहा और ये हुआ चिल्ड्रेन के पास चले, जो बच्चा होगा उसके पास चले जाएगा। अच्छा, जो ये डीएनए कॉपी हो रहा था, डीएनए कॉपिंग को क्या बोलते हैं हम, इसको आगे चल के आप पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, ये कॉपियों डीएनए क्या क्या बोलते हैं हम लोग, रेप्लिकेशन। इसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग कॉपिंग ऑफ डीएनए देयर इज सम वेरिएशन एट ईच टाइम। एनसीईआरटी कहता है
कि जब भी कॉपी होगा डीएनए का हमेशा कुछ न कुछ वेरिएशंस होगा। वेरिएशन मतलब क्या होता है, बदलाव। जो जैसा जो पेरेंट्स का डीएनए था वैसा नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, हल्का हल्का सा डिफरेंस, ऐसा नहीं कि आदमी मर जाए। अगर ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाए, ड्रास्टिक वेरिएशन आने लगे, तो क्या होगा, डाई हो जाएगा। जो इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, मर जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो अब दूसरी बात क्या आती है कि वेरिएशन इम्पोर्टेंट क्यों है, या व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशंस। जो डीएनए कोपिंग के और एप्लीकेशन के वक्त जो वेरिएशंस होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। एनसीईआरटी ने ये सवाल पूछा है जिसका हम आपको जवाब देने जा रहे हैं। पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विल, कोई भी पॉपुलेशन होगा ऑर्गेनिज्म का, वो एक अपना वेल डिफाइंड प्लेस जहाँ पे वो रहेगा, या जिसको नीच बोलते हैं, वहाँ पे सर्वाइव करेगा। ठीक है, हर एक पॉपुलेशन के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए, कोई भी स्पेसीज़ का सर्वाइवल के लिए एक जो वेल डिफाइंड प्लेस होना चाहिए या नीच होना चाहिए जहाँ पे वो सर्वाइव कर सकता है। जैसे मान लीजिए हम लोग कहाँ कि नॉर्मली घर पे रहते हैं, जिसमें किसी घर में एसी लगा हुआ रहता है, किसी में नहीं रहता है। मतलब हमें एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट में जो हम जो डेली लाइफ जी रहे हैं, उसमें हमारा क्या होता है कि जो रहना होता है। अगर हमको अगर कोई समंदर में शिफ्ट कर दे, इफ़ वी आर शिफ्टेड टू दी ओशियन, व्हाट विल हैपन, व्हाट यू आर थिंकिंग, विल वी सर्वाइव, विल वी सर्वाइव, नो। हम लोग भी वहाँ समुद्र में बचेंगे नहीं, क्योंकि हमारा जो वेल डिफाइंड क्या है, एक घर होना चाहिए, उसके लिए जो एक बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान टाइप का ये होना चाहिए ज़िंदगी जीने के लिए। एक हमारे लिए पॉपुलेशन वेल डिफाइंड क्या था, नीच है। इसीलिए हर एक स्पेसीज, बैक्टीरिया, वायरसेस, एवरीथिंग हैज़ इज वेल डिफाइंड नीच और प्लेसेस फॉर द सर्वाइवल। और क्या होता है कि नीच कैन चेंज, एनसीईआरटी कहता है कि नीच चेंज कर सकता है। मान लीजिए कि अभी जो टेम्परेचर है, आपने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना होगा। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली। पोलर आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, तो उसके कारण टेम्परेचर क्या होता है कि थोड़ा सा अर्थ का, और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बढ़ रहा है, जो कार्बन इमिशन हो रहा है, उससे क्या होता है कि टेम्परेचर बन रहा है। तो क्या होता है कि टेम्परेचर ऑफ अर्थ अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। हम लोगों को जीने के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर चाहिए। बॉडी में हम लोग का कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन के लिए 36, जिसको होम्योस्टेसिस बोलते हैं, कि हमें 36 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए। हमारा अगर बॉडी टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाएगा, 50 हो गया, 40 हो गया, इवन स्लाइट वेरिएशन, स्लाइट इंक्रीज इन टेम्परेचर या डिक्रीज लीड टू प्रोटीन डीनेचुरेशन, और जो डिसफंक्शन हो जाएगा, हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से क्या होता है कि वाटर लेवल क्या होता है, वेरी हो सकता है, कभी ये हो गया ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया। मेटेराइट मान लिया हिट कर दिया कहीं, आकाश गंगा से कुछ पत्थर आकर के हिट कर दिया, तो वो क्या होगा, किसी नीच को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसीलिए क्या बोलते हैं, नीच कैन चेंज। हाउ नीच कैन चेंज, दीज आर द रीजन जो इन विच नीच कैन चेंज। एंड इफ़ नीच इज ड्रास्टिकली अल्टर्ड, अगर ये नीच ड्रास्टिकली अल्टर्ड हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ये हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा, तो क्या होगा, पॉपुलेशन में वाइप आउट। समझे, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया एकदम, तो हम लोग सर्वाइव नहीं करेंगे, तो जितना भी इंसान है वो ख़त्म हो जाएगा। या कोई भी जानवर हो जो टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वो ख़त्म हो जाएगा। कुछ बैक्टीरिया हो जो टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, वो ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए नीच अगर ड्रास्टिकली अल्टर हो जाए, तो क्या होता है, हो सकता है कि हम लोग का स्पेसीज़ का विलुप्त हो जाएंगे, हम लोग, वी विल बी एक्सटिंक्ट। इफ़ सम वेरिएशन इज प्रेजेंट, अगर थोड़ा बहुत नीच में चेंज होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा चलता है। इफ़ सम वेरिएशन इज, अच्छा, इसी के लिए वेरिएशन का जो हम इम्पोर्टेंस बता रहे थे कि नीच में अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो, तो और हमारे अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा था उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस आ रहा था, और उस वेरिएशन के कारण हम लोग क्या करते हैं, जो हमसे रेजिस्टेंट हो गए, अगर हम लोग जो वेरिएशन आया हुआ, इफ़ सम वेरिएशन इज प्रेजेंट इन पॉपुलेशन, चांस टू सर्वाइवल इंक्रीज। कैसे इंक्रीज हो जाएगा, मान लीजिए कि एक बैक्टीरियल पॉपुलेशन है, वो डेवलप रेजिस्टेंट टू हीट। अगर कोई भी बैक्टीरिया है जो क्या करते हैं कि हीट में रेजिस्टेंट हो गया, मतलब वो हीट से नहीं मर रहा है, कुछ लोग मर जाएगा, कुछ लोग नहीं मर रहा है। जो लोग नहीं मर रहा है, अगर ग्लोबल वार्मिंग के टाइम वो लोग क्या हो जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा ना, बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जो लोग रेजिस्टेंस है, दे विल सर्वाइव।
तो इसीलिए वेरिएशन ज़रूरी क्या है कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। दियर वेरिएशन कैसे होता है, म्यूटेशन से होता है। म्यूटेशन बहुत तरह के होते हैं, जो रेप्लिकेशन बहुत ज़्यादा तरह के होते हैं, जो आपको हायर क्लास में पढ़ना है, अभी तो नहीं पढ़ना है फ़िलहाल। तो जो मैं बता रहा था कि आप यहाँ देख सकते हैं कि वेरिएशन इम्पोर्टेंट क्यों है, मेनली क्यों इम्पोर्टेंट है, सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि रिप्रोडक्शन का जो डिफिनेशन होता है, जो मेन जो किताबी डिफिनेशन है, जो आपको क्या कहते हैं कि लर्न करना है, वो हम आपको बता देते हैं कि क्या कहते हैं। रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ डिफिनेशन क्या है। इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस बाय विच, हम आपको अभी MCQ भी करवाएंगे। ऑर्गेनिज्म, इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई इन नंबर, जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हो गया, एंड इंक्रीज। आपसे कोई पूछे अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो ये डिफिनेशन लिख देते, द प्रोसेस बाय विच ऑल ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई नंबर एंड इंक्रीज, क्या होता है, देयर पॉपुलेशन, अपना पॉपुलेशन को बढ़ाता है। आपने से सुना होगा कि हिंदुस्तान का जनसंख्या 140 करोड़ हो गया है जी। ह्यूज इंक्रीज इन आवर पॉपुलेशन थ्रू रिप्रोडक्शन, ये होता है। हर ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, वायरसेस, एनिमल्स, गोरा गधा सब लोग क्या कहते हैं कि रिप्रोडक्शन करते हैं। गोरा भी गधा भी करता है, ये नहीं कि हम लोग सिर्फ करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो रिप्रोडक्शन का टाइप क्या, ब्रॉडली स्पीकिंग देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आपको ये डिफरेंस याद रखना है, क्या करना है, रिमेंबर, ट्राई टू रिमेंबर। ठीक है, रिमेंबर दिस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो जाएगा। क्या होगा, सिंगल पेरेंट, जनरली क्या था कि सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत पेरेंट इन्वॉल्व होता है, दोनों पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व, गेमेट्स नहीं बनता है इसमें, सेक्सुअल में गेमेट्स बनता है। गेमेट्स क्या हो गया, ओवम और स्पर्म जो होता है वो मेल और फीमेल गेमेट्स, मैंने बताया था पहले। आप पिछले वाले लेक्चर हमसे जुड़े रहिए, सब कुछ हम एक कवर करते जा रहे हैं, और दोस्तों से शेयर भी करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। मैं ज़्यादा इसके लिए बोलता नहीं हूँ, बिकॉज जो अब लोगों को अच्छा लगेगा तो वो खुद शेयर कर देंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, गेमेट नहीं बनेगा, प्रोजेनी आइडेंटिकल टू दी पेरेंट, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल में क्या होगा, 2 पेरेंट होगा, जैसे मेल होता है मम्मी पापा। ठीक है, गेमेट्स फॉर्म होता है, स्पर्म और ओवम जो मिलता है, फर्टिलाइजेशन होता है। प्रोजेनिटी नॉट ओनली जेनेटिकली सिमिलर, देखिए हम लोग जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, 99% सिमिलरिटी होती है हम लोगों के अंदर, 99.999 की % सिमिलरिटी होती है हम लोग। जैसे सिमिलरिटी का क्या मतलब होता है कि पेरेंट प्रोजेनी सिमिलर टू पेरेंट, मतलब जी इंसान का बच्चा इंसान है, कुत्ता का बच्चा कुत्ता, ये नहीं कि इंसान कुत्ता हो जाएगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जेनेटिकली हम लोग सिमिलर रहते हैं, हम लोग का जीन में सिमिलरिटी होता है। और क्या होता है, प्रोजेनी आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, मतलब जो एक अमीबा से दूसरा अमीबा जैसा था वैसा बन जाए, एग्जैक्टली कॉपी, इसको क्लोन बोलते हैं। आगे मैंने डिफिनेशन लिखा है, आपको मैं दिखाऊंगा क्लोन क्या होता है। अच्छा, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि डिफरेंट क्या है फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या क्या फॉर्म्स हैं। एक तो हो गया फीजन। फीजन क्या होता है, स्प्लिटिंग हो, समझो कि 2 सेल का, एक सेल का स्प्लिट होकर के क्या बन गया, 2 सेल बन गया है। ये क्या है, बहुत ज़्यादा जो कॉमन है, ये बहुत कॉमन मोड ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो होता है, क्या कहते हैं कि फिजन होता है। क्या होता है, तो स्प्लिटिंग, जैसे एक फ्रॉम 1 सेल, ये आप लिख सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ 1 सेल, एक सेल ग्रो हो जाएगा तो 2 बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये सेल है, एक ग्रो किया ऐसा हुआ, और क्या बन गया, फिजन का टाइप हुआ है, क्या बाइनरी फिजन हो गया। फिजन का क्या क्या टाइप्स है, मैं आपको टाइप्स अगर लिख दूं,
टाइप्स में क्या हो गया, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, कोई आपसे पूछे टाइप्स क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है। दूसरा क्या होगा, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल, एक ये हो गया। दूसरा मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन और बाइनरी फिजन 2 टाइप के फिजन होता है। तो आप यहाँ डायग्राम देखिए, एनसीईआरटी का फोटो है, बाइनरी फिजन इन अमीबा। एग्जाम्पल याद रखना कहाँ कहाँ होता है बाइनरी फिजन, अमीबा में होता है और लेजमानिया में होता है। लेजमानिया से क्या होता है, काला अजर, ये याद रखिएगा, काला अजर, काला अजर होता है, ठीक है। लेजमानिया से काला अजर होता है। लेजमानिया डोनोवानी से काला अजर, काला AZAR, ठीक है, AZAR होगा सर, ठीक है। खैर देख लीजिए आप। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि बाइनरी फिजन लेजमानिया में कैसे करते, एक सेल होगा, ग्रो करेगा, इतना हो गया, फिर वो स्प्लिट होकर के 2 सेल बन जाएगा अलग अलग, ठीक है। ये 2 सेल बन गया। इसी तरह से एक सेल है, ग्रो करके ऐसे बन। मल्टीपल फिजन क्या होता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से क्या होता है, मलेरिया। क्या होता है, मलेरिया। कोई आपसे पूछ दे कौन सा बीमारी होता है, मलेरिया। इससे क्या होता है, काला अजर। इससे क्या होता है, काला काला अजर, ठीक है। प्लाज्मोडियम से क्या होता है, मलेरिया। मल्टीपल फिजन क्या होता है कि एक सिस्ट के अंदर ग्रो किया और ये छोटा छोटा, फिर प्लाज्मोडियम जब क्या होगा, ये होगा तो बाहर आकर के छोटा छोटा निकल जाएगा। इस फेवरेबल कंडीशन में वो क्या होगा कि स्प्लिट होगा और उसके बहुत सारे उससे प्लाज्मोडियम बन जाएंगे। बडिंग, अब दूसरा टाइप क्या है, बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि जैसे ये एक जो पेरेंट होगा, पेरेंट में थोड़ा सा बड निकलेगा। ये आप डायग्राम देखिए, बहुत अच्छा बडिंग का डायग्राम, इससे अच्छा मुझे कहीं मिला नहीं। मैं आपको बडिंग के, हाइड्रा में जो बडिंग होता है, बडिंग कहाँ का होता है, हाइड्रा और ईस्ट में, यह दोनों याद रखिएगा। हाइड्रा में क्या होगा, एक हाइड्रा है, इससे थोड़ा सा बड निकला, इससे थोड़ा सा जो पेरेंट का बॉडी ग्रो ऐसे कर दिया, जैसे ये वाली था, ठीक है। ये थोड़ा सा ऐसे ग्रो कर दिया, ये ग्रो करते करते और भी बड़ा हो जाएगा, एक दिन इतना बड़ा हो जाएगा कि सेपरेट ये बन जाएगा। ये देखिए आप, ये छोटा था, ग्रो हुआ, ये फिर सेपरेट हो जाएगा, 2 हाइड्रा बन गया, एक ये और एक ये होता है बडिंग। बडिंग का अगर आपको डिफिनेशन लिखना है तो हम बता सकते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है। एसेक्सुअल, इट इज़ ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच स्मॉल सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर जी फॉर्म ऑन द पेरेंट बॉडी। अच्छा, मैं आपको लिख देता हूँ आपको, ये टाइप ऑफ इसमें क्या था, ये क्या है, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम ये बात ही कर रहे हैं एसेक्सुअल के बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन विच, इसका डिफिनेशन अगर कोई स्मॉल सिस्ट लाइक, छोटा छोटा जो निकल रहा नहीं, वही हुआ स्मॉल सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है पहले, जो ग्रो करके ऑन दी पेरेंट बॉडी, ये देख लिए पेरेंट हाइड्रा है, ऑन दी पेरेंट बॉडी, पेरेंट्स का बॉडी में होता है, जो विच गिव्स राइज टू ए न्यू इंडिविजुअल। आपको अगर क्या चाहिए, क्या कहते हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है कि इसमें टेलीग्राम का लिंक और इसमें इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप हमसे वहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। नोट्स अगर नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम आपको नोट्स दे देंगे। और यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर आपसे हो रहा है तो नोट्स बना लीजिए। ये देखिए ऐसे होता है, आपको मैंने बताया। और ईस्ट में भी क्या होता है, 2 एग्जाम्पल याद रखिए, हाइड्रा और ईस्ट में बडिंग होता है। एक ईस्ट से थोड़ा सा ये निकला, ये क्या करते हैं, फिर सर्वाइव करके न्यू ईस्ट बन जाता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन क्या है, इसको एसिडेंटल प्रोसेस बोलते हैं। एसिडेंटल प्रोसेस, ब्रोकन पीस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ग्रोज इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। एक फ्रेगमेंटेशन होता है कि रीजनरेशन होता है। जैसे हम लोगों ने छिपकली को देखा होगा कि उसका पूंछ टूट गया छिपकली से, तो ये वाला पूंछ फिर दोबारा क्या होता है कि बन जाता है, वो क्या है, रीजेनरेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि एक ओरिजिनल स्पायरोगायरा में होता है, याद रखिए, एग्जाम्पल याद रखना हर चीज़ का ज़रूरी है। स्पायरोगायरा आपसे कहीं भी MCQ में आ सकता है, AMU जामिया एंट्रांस में आता है लोग, ये सब। स्पायरोगायरा में होता है कि एक जो स्पायरोगायरा था, क्या होगा कि फ्रेगमेंट बना, एक ये था फ्रेगमेंट बन के ऐसे, और ये फिर कंप्लीट एक स्पायरोगायरा नया बन जाएगा, ठीक है। मान लो कि ये ऑर्गेनिज्म था,
ये क्या हुआ, डेवलप करके इसका थोड़ा एक पार्ट बढ़ा, इसका थोड़ा ये जा कर के फिर इस टाइप का ऑर्गेनिज्म बना दिया। ठीक है, ये होता है फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, हाइड्रा में क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन भी होता है, रीजनरेशन भी होता है, यह याद रखिएगा। हाइड्रा इनमें फ्रेगमेंटेशन रीजनरेशन बहुत है पेंस। एडल्ट हाइड्रा है, एम्प्यूटेशन हो गया मतलब कट गया यहाँ से। रीजनरेशन ऑफ टाइना हाइड्रा, ये छोटा छोटा फिर बन गया, फिर जाके ग्रो करके पूरा हाइड्रा बन गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, रीजनरेशन और क्या फ्रेगमेंटेशन दोनों होता है। रीजनरेशन क्या है, ये प्लेनेरिया में होता है रीजनरेशन। एक बॉडी पार्ट क्या होता है कि टूट जाता है, जैसे ये मान लीजिए ये था, सॉरी मैं आपको एक कोशिश कर रहा हूँ बनाने का, ये था यहाँ से कट गया, ये वाली पार्ट हो गई, एक बीच वाली पार्ट हो गई, एक छोटी वाली, ये जा कर के क्या बन जाएगा, पूरा जो पहले का जो ऑर्गेनिज्म की तरह था बन जाएगा। ये भी जाके पहले का ऑर्गेनिज्म की तरह ग्रो करके बन जाएगा, ये भी जा कर के पहले का ऑर्गेनिज्म की तरह ग्रो करके बन जाएगा। ये होता है रीजनरेशन। ठीक है, प्लेनेरिया में होता है रीजनरेशन, याद रखिएगा आप। ठीक है, रीजनरेशन क्या होता है कि प्लेनेरिया में होता है। रीजनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग बैक। इसका भी डिफिनेशन आपको लिखना है तो लिख लीजिए, क्या था, प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ, ये एनसीईआरटी से हम पढ़ा रहे हैं आपको, एएमयू जामिया में से पूछता है, तो आप क्या करते हैं, क्या कीजिएगा कि बोर्ड के लिए तो हेल्पफुल है ही, इसमें कोई शक नहीं है, बोर्ड के लिए इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग बैक दी लॉस्ट ऑर्गन या बॉडी पार्ट बाय दी ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल लिजार्ड में भी होगा, लिजार्ड छिपकली मैंने बताया था, हाइड्रा, प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया में रीजनरेशन होता है, हाइड्रा में भी होता है। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, फंजाई में होता है। ये कहाँ होता है, फंजाई में। स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, ये फंजाई है, ये डायग्राम याद रखिए, राइजोइड होता है जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है, रूट लाइक, ये कंप्लीट रूट नहीं होता प्लांट की तरह, रूट लाइक होता है स्ट्रक्चर। ये स्टोलोन है, ये स्पोरेंजियोफोर्स है, जहाँ पे स्पोरेंजियम होता है, स्पोरेंजियम में क्या बोलता है, स्पोर होता है, स्पोरेंजियोफोर, स्पोरेंजियोफोर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि स्पोरेंजियम होता है, और स्पोरेंजियम में क्या होता है कि स्पोर्स होता है, और सूटेबल जब आएगा ये स्पोर डिसेमिनेट हो जाएगा। स्पोर फिर क्या होता है कि ज़मीन पे आ जाएगा, अर्थ में आएगा, सॉरी अर्थ तो नहीं बोलना चाहिए, अर्थ तो बहुत बड़ा चीज़ है, लैंड में आने के बाद फिर ऑर्गेनिज्म बना देगा दूसरा, जो वो पहले था, या जो फंजाई था वो फिर ग्रो कर जाएगा। ठीक है, ये होता है स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोर फॉर्मेशन का मैंने एक डायग्राम बताया, यहाँ देखिए एक हाइफी है। ठीक है, वो स्पोरेंजिया बनाया। ठीक है, स्पोरेंजिया बनाने के बाद क्या होगा कि ये आप देखिए स्पोरेंजिया हो गया, और यहाँ पे स्पोर्स जो है ये ग्रो कर रहा है, ये सब क्या है, स्पोर्स है, ये स्पोर्स है, ये फिर ग्रो करके हाइफी बनाएगा, हाइफी से फिर स्पोरेंजिया बनेगा, ये साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन हो गया। फंजाई में होता है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर होता है। स्पोरेंजिया जो होता है कि इसमें थिक वाल, स्पोर जो होता है कि स्पोरेंजिया के अंदर कवर रहता है, जो थिक वाल होता है, जो उसको अनफेवरेबल कंडीशन में बचाता है। जब फेवरेबल कंडीशन हो जाएगा तो स्पोरेंजिया ब्रस्ट करेगा, ब्रस्ट करने के बाद ये निकलेंगे स्पोर ज़मीन पे गिरेंगे, और फिर ऑर्गेनिज्म या जो भी फंजाई से वो हुआ था वो फिर ग्रो कर जाएंगे। अब है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। व्हाट इज़ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, व्हाट आर द एडवांटेज, आई विल डिस्कस ऑल द थिंग हियर। ओके, डोंट वरी, जस्ट बी पेशेंस। हमारा चैनल का भी नाम है पेशेंस गैलेक्सी। सब्र कीजिए, सब कुछ मिलेगा आपको, बस सब्र कीजिए। यहाँ अच्छे अच्छे फैकल्टीज़ हैं, जो आपको मलिक अब्दुल, जो डॉक्टर हकीक आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। ही इज़ गोइंग टू टीच यू इन ए वेरी नाइस और डिसेंट मैनर। योर ऑल कंसेप्ट विल गोइंग टू बी क्लियर, क्रिस्टल एंड क्लियर, एंड देयर आर मेनी मोर फैकल्टीज एट टू कम विल ज्वाइन। हम लोग मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा, मैंने इंट्रोडक्शन में डाला था। तो हम लोगों ने सोचा कि लोगों को, जो बच्चों को हेल्प करो, जैसे हम लोगों को जो दिक्कत हुई थी, आप लोगों को वो दिक्कत नहीं हो, इसीलिए क्या कहते हैं कि हम ये वीडियो सीरीज़ बना रहे हैं। तो चलो
फिर बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। अगर आपको डिफिनेशन लिखना हो तो लिख सकते हैं ऐसे कोई, क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्या आता है कि इट इज ए एसिड, ये कोई भी वेजिटेटिव पार्ट जो दी वेजिटेटिव यहाँ पे दी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो प्लांट वगैरह भी जो भी है, जो प्लांट ग्रो करता है, क्या आता है कोई भी वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन सा हो गया, आपको अगर कोई पूछे तो कौन कौन सा वेजिटेटिव पार्ट्स है? जैसे लीव्स हुआ, ठीक है, स्टेम हुआ, रूट हुआ, और क्या हो गया, ये सब क्या हो गया कि गिव राइज टू न्यू प्लांट, इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, जो वेजिटेटिव पार्ट्स है, लीव है, स्टेम है, रूट्स है। आपने कभी देखा होगा कि जो गुलाब का फूल का डंडी लगा देते हैं और दूसरा गुलाब का पौधा बन जाता है, यही क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के द्वारा होता है। जो लीव से, जैसे हम लोगों ने बेसिक क्या होता है कि जो हम लोग सीड जो है ज़मीन के अंदर देते हैं और वहाँ से क्या होता है नया पौधा या पेड़ जो होता है वहाँ से उगता है। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है कि लीव्स जो है स्टेम, लीव, रूट से क्या करता है, ये स्टेम बिना सीड के वो लोग ग्रो कर जाते हैं। तो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन? दिस इज ए फेवरेट क्वेश्चन। ये आपको कहीं एमसीक्यू में भी आ सकता है, बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता है। तो मैंने आपको 3 जगह अच्छे से लिख दिया है, आप देखिए कि वेजिटेटिव क्या होता है कि कैन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड। सीड से जो कहते हैं जो फ्लावर और फ्रूट बनेगा वो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जल्दी हो जाएगा। इसका एक फ़ायदा ये है। ऑल्सो जैसे बनाना, ऑरेंज, रोज़, जास्मिन, इन लोग क्या कहता है कि टू प्रोड्यूस, इन लोग सीड प्रोड्यूस नहीं करता है। बनाना, ऑरेंज, रोज़, जास्मिन, ये लोग सीड प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो जो लोग सीड नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा वो सर्वाइव कैसे करेगा? सर्वाइव तो सबको करना है। अगर मान लिया केला का सीड नहीं है तो केला का गाछ खत्म हो जाएगा, तो हम लोग केला कैसे खाएंगे? ऑरेंज कैसे खाएंगे? रोज़ का फूल हम प्रपोज कैसे करेंगे अपने गर्लफ्रेंड वगैरह को, जो भी आपकी क्रश हो, उससे कैसे करें? अगर ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन नहीं होता तो ये रोज़, जास्मिन नहीं होता, तो फिर आप प्रपोज नहीं कर पाते, सब सिंगल ही रह जाता है। और दूसरा क्या है, एक फ़ायदा तो ये, तीसरा फ़ायदा क्या है कि ऑफ स्प्रिंग आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स। जो ऑफ स्प्रिंग होता है, जैसे कि एक केला का गाछ दूसरा की तरह एकदम सिमिलर होगा। जो पहले हम एसेक्सुअल के बारे में बात कर रहे थे, इसको क्या बोलते हैं? क्लोन। ये याद रखिए, क्लोन, ठीक है, क्या है? क्लोन बोलते हैं। जब ऑफ स्प्रिंग जो होता है, बच्चे जब पेरेंट्स के जेनेटिकली एग्जैक्टली सिमिलर होता है, उसको क्लोन बोलते हैं। आपने क्लोन का नाम सुना होगा कि क्लोन पैदा करते हैं, इंसानों का क्लोन, जो किसी चीज़ का क्लोन, तो वही क्या होता है कि जैसा होता है वैसा होता है, जैसे आपका क्लोन आपके तरह होगा। तो ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि क्या कहते हैं कि यंग प्लांट है, एडवेंटेजेस बर्ड बना, रूट बनेगा, फिर या क्या कहते हैं कि ऑल ट्यूबर बना, न्यू प्लांट, न्यू ट्यूबर्स। ये यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि सबसे फेवरेट एग्जाम्पल ये एंट्रांस में बहुत पूछता है, बडिंग, जो लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम में बड होता है, जिससे वो क्या कहते हैं नया पौधा बना लेता है। ब्रायोफाइलम के लीफ में बड निकलते हैं इस छोटे छोटे, ये फिर नया ब्रायोफाइलम का प्लांट बना देता है। लेयरिंग, ग्राफ्टिंग के लिए इसका यूज़ क्या है? लेयरिंग, ग्राफ्टिंग के लिए यूज़ होता है। शुगर कैन, रोज़, ग्रेप्स का एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए लेयरिंग और ग्राफ्टिंग होता है। थैंक यू फ्रेंड, एंड थैंक you very much for your patient listening. Please like, comment and subscribe our channel.